आपकी बात समझ गए हम। अगर मान लीजिए जो नेक्स्ट टेस्ट है हाँ उसमें उनका जीरो आ जाएगा, तो फिर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो आने चाहिए मैं उस लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया ये? माय लॉर्ड, नो सॉरी सॉरी माय सॉरी, लॉर्ड, हम बिकॉज रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी SC ST OBC में अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं 45 42 41, जो भी उन्होंने सिक्योर किया है उनको जनरल कैटेगरी में अगर डाल देंगे तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? High Court rule says, my lord, the reservation shall be governed by as per the CG OBC ST SC Reservation Act हाँ 1994. हाँ। Rule 44 says, my lord, that if a person belonging to any of the category mentioned in subsection 2, the vertical reservation candidates, that selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such यस, किसके लिए है वो? फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए है। that is अभी my lord, प्री में कैसे आपको कर देंगे? वही मैं बोल रहा हूँ सर, इनका सर एक जजमेंट देख लीजिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डेप्रिशिएटेड सच प्रैक्टिसेस। एमपी में इनने ऐसे किया कि हमने बोला कि प्रिलिमिनरी में हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे सेग्रीगेट करते हुए, फाइनल लिस्ट में हम पूरा इंक्लूड करेंगे। नाउ माय लॉर्ड मे सी दिस जजमेंट, इट इज स्क्वेयरली कवर्ड द इशू माय लॉर्ड्स। Basic difference in that case, Madhya Pradesh has amended the rule in Yes, 2015. and that is worse, my lord, because they do not. Therefore, my lord, that judgment is there. Such it is the rule of. I have also gone through that judgment of Dipendra Yadav, relied upon by the Madhya Pradesh High Court in 2024 also. My lord, may see in para that rule, it may be seen in the first paragraph itself. भैया मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्लीज। सर पैरा 4 में the court has discussed the facts. Now my lord, kindly see para 30. मतलब What रूल the 4 में देयर इज प्रोविजन, there मोड was ऑफ provision, प्रिपरेशन ऑफ सेलेक्ट but लिस्ट। what the court has stated about the provision, my lord, that is important, which is found my at para 30. वो जो रूल उनने अमेंड किया कि हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे, पैरा 30 में द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड, we may also note that rule 43D3 of rules 2015 patently harm the interest of the reservation category candidates, as even meritorious candidate from such categories who has चलिए, not। आपका कहना ये है, जी आपकी बात हम समझ रहे हैं, जी कि जैसे SC ST या OBC के हैं जी जिन्होंने हायर मार्क्स सिक्योर किए हैं माय लॉर्ड्स, उनको जनरल कैटेगरी में डाल देना चाहिए। यस ठीक है ना? यस, आपकी बात समझ गए हम। अगर मान लीजिए जो नेक्स्ट टेस्ट है हाँ उसमें उनका जीरो आ जाएगा, तो फिर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो आने चाहिए मैं उस लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया ये? माय लॉर्ड्स, नो सॉरी सॉरी माय लॉर्ड, सॉरी, हम बिकॉज एवरी स्टेज में, और बिकॉज माय हर लॉर्ड व्हाट स्टेज इज, में नहीं देंगे भाई। माय अब लॉर्ड व्हाट इज, प्रिलिमिनरी का रिजल्ट निकला, प्रिलिमिनरी में आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक बात है। हर कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स अलग अलग है। माय लॉर्ड, ठीक, आपने क्वालिफाई कर लिया, आप नेक्स्ट एग्जाम दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम के दोनों के मार्क्स इंक्लूड करके उसके बाद जो लिस्ट बनेगी उसमें आएगा कि जिसने टॉप किया है, भले वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच बीच में दे दें। अभी तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए, वो तो बाहर हो जाएंगे, माय लॉर्ड, क्योंकि उसमें OBC इसमें ST SC के आ जाएंगे सर, कैंडिडेट। इसमें ओबीसी जो 40 जनरल से ज्यादा लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, बिकॉज माय लॉर्ड देयर आर लेस सीट फॉर ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट्स। जितने सो माय सीट लॉर्ड है दोस, उतने ही होंगे। सर दोस हु आर मेरिटोरियस माय लॉर्ड, दे शुड बी गिवन द प्लेस इन द यूआर कैटेगरी। मेरिटोरियस अभी कैसे हो जाएंगे वो? सर जो रिटेन 2 फेजेस में एग्जाम है सर। दोनों फेज का हो गया? नहीं अभी नहीं हाँ, तो हुआ है। फिर कैसे तो होगा माय कि लॉर्ड, मेरिट कैसे बन जाएगी therefore आपको? what has happened my lord, the meritorious candidate ओबीसी का रिजर्वेशन जो कट ऑफ है वो ज्यादा चला गया है सर, और हमारी यस। सीटें कम है। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट हैड डेप्रिशिएटेड दो प्रैक्टिसेस माय लॉर्ड, कि आप प्रिलिमिनरी में अलग और इसमें अलग नहीं कर सकते। इनके पास तो कोई इनेबलिंग रूल्स भी नहीं है सर। जो मैंने पढ़ा सर, रूल 4 इट सेज स्पेसिफिकली कि दोस हु आर मेरिट दे विल नॉट बी सिलेक्टेड इन देयर कैटेगरी, वो यूआर में जाएंगे। अब सर आप रूल 9A देखेंगे अपने हाई कोर्ट रूल्स का, वो बोलता है कि रिजर्वेशन एज पर दिस एक्ट शैल बी फॉलोड एंड ओनली द चीफ जस्टिस, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज द पावर टू अमेंड। इनने तो अमेंड भी नहीं किया सर कि हम प्रिलिमिनरी में अलग बनाएंगे और मेंस में अलग नहीं, बनाएंगे। लिखा हुआ है, देखिए उसमें कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, उसमें एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है। कैटेगरी वाइज मतलब वो नहीं लिखा ना सर कि हम यूआर का अलग करेंगे, उसमें ओबीसी नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते। सर सुप्रीम पेज, कोर्ट का कहाँ पे है? यस रेलिवेंट पैरा कौन सा है? सर पैरा 30 देखेंगे, मतलब मैं रीड रूल 4 जो उन्होंने किया, पढ़ लिया मैं। पैरा 30 माय लॉर्ड, मैं रीड माय लॉर्ड।
My lord, then 32 the facts has been discussed, my lord. May I read, my lord? My lord, following इसमें this, तो डिवीजन बेंच का ऑर्डर अपहेल्ड हो गया था, जी उसके बाद उसमें उनने यही बोला कि आप फर्स्ट प्रिलिमिनरी नहीं तो स्टेटमेंट, डिसमिस तो हो गया था। नहीं नहीं, ये उनने ये बोला कि पैरा 32 में दिस बीइंग द सेटल इट अपीयर्स स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज सेफ रियलाइज द हार्म दैट इट वाज डूइंग। नहीं, कहाँ डिवीजन बेंच का ऑर्डर कहाँ पे डिस्कस हुआ है? तो पैरा 23 में। तो पैरा 18 में द स्टार्ट्स चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड, कभी 18 बताते हो, कभी 23 बताते हो। और पैरा 9 एक बार देखेंगे सर। कहीं पे ऐसा तो नहीं लिखा है जैसा आप बता सर रहे हो। पैरा 9 देखेंगे, वो जो 43D था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। 43T, ये ना हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रूल ही नहीं सर है। वही तो है, रूल के बिना ही ये कर रहे हैं सर। उसमें रूल 44 भी डिस्कस है सर, जो आप 1994 एक्ट नहीं, का है। ऐसा कोई कहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि प्री के लिए, प्री के बाद फिर से अलग लिस्ट बनेगी,
कैटेगरी वाइज फिर नहीं लिखा है सर, इसलिए तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये यूआर में जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाले ओबीसी एसटी एससी है प्री के बाद उनको तो भी इंक्लूड करें। रूल्स They में cannot- दिखाई है, रूल्स में कहाँ पे है? मतलब रूल्स में ये रूल्स में इफ देयर इज नो सच प्रोविजन आई विल नॉट इंटरफियर। मतलब मैं सी, इसलिए मैं 4-4 पढ़ा था सर। एक बार पैरा 9 देख लेंगे, उसमें 4-4 भी डिस्कस है। किसका 4-4? उनके रूल्स का होगा। ये अपने रूल्स का 94 जो जिसके हिसाब से करना है सर। हम्म। Para 9 may kindly be seen, my lords. May I read? Notwithstanding this amendment, the result of made examination head on was declared. However, by judgment dated so and so, a division bench of High Court of Madhya Pradesh partly allowed the pending petitions titled Kishore Chaudhary versus State of Madhya Pradesh. Challenge in this batch of cases was not only to the validity of amended Rule 43D of the rules, but also to Section 4.4 of the Madhya Pradesh Lok Seva so and so 1994. Section 4.4 of the Adhiniyam reads that under. जो मैं पढ़ा सर 4.4. The division bench upheld the validity of section 4.4 of the but declared rule 4.3d3 of the rules ultra vires and set aside. तो उनने जो बाइफर्केशन किया उसको सेट असाइड किया, 4.4 को एज इट इज रहने दिया। 4.4 डज नॉट से कि आपको फाइनल में ही करना है। 4.4 से कि जो भी हो आपको जो मेरिटियस है वर्टिकल रिजर्वेशन के कैंडिडेट उनको यूआर में डालना है। तो हम भी इतना ही तो कर रहे हैं, हम भी तो कहाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है 4.4 में। जी एंड इसको तो 4.4 में कोई स्टेज तो लिखी नहीं है सर। इसलिए तो बोल रहे हैं जब फाइनल स्टेज आएगी तब आपका राइट लेकिन जब वो एक्री होगा, अभी तो कोई राइट नहीं है। सर 4.3d था जो जिसमें बोला था कि आप सेपरेट करेंगे। प्रिलिमिनरी में हम सिर्फ यूआर ओबीसी सबको सेग्रीगेट करेंगे, मेरिटोरियस को नहीं डालेंगे। वो तो सेट असाइड हो गया सर। और अगर आप फेल हो गए मेंस एग्जाम में फिर क्या होगा बताइए आप? मतलब दैट इज द कॉन्सिक्वेंस माय लॉर्ड। बट क्या काहे के लिए कॉन्सिक्वेंस? बट मतलब सफरर वुड बी राइट नाउ माय लॉर्ड अनरिजर्व कैटेगरी मेंबर ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, माय लॉर्ड और आपको मिलना चाहिए मौका, क्योंकि देयर इज नो सच प्रोविजन। सॉरी माय लॉर्ड, मे आई सबमिट माय लॉर्ड वन थिंग। हमने समझ ऐसा नहीं करेंगे भाई, गलत नहीं करेंगे कि हम आपको इंटर करा दें, भले आप नेक्स्ट लेवल में आप क्रॉस हो या क्वालिफाई करें या ना करें, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका राइट हम उनको डिप्राइव नो करते हैं। वी आर आल्सो यूआर माय लॉर्ड इफ वी आर मेरिटोरियस। जो भी हो हमको मतलब नहीं है, जो Because- जैसा है मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद दोनों के मार्क्स लगा के जो भी आएंगे मेरिट में, चाहे वो यूआर के हों, एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, तो अगर एसटी वाला भी अगर हायर मार्क्स सिक्योर करता है तो ही विल बी इन द लिस्ट ऑफ द यूआर कैटेगरी माय लॉर्ड व्हाट एज आई पर हिज रिस्पेक्टफुली मेरिट। सबमिट माय लॉर्ड। अभी तो हम नहीं करेंगे सर। एक चीज है सर, अगर मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ सर, मेरे आप देखिए सर 77 यूआर है, 22 ओबीसी है। ओबीसी का कट ऑफ इसलिए हाई जा रहा है क्योंकि आपने उनको जनरल में डाला ही नहीं। और सर अगर मैं जनरल में रिटर्न अभी में तो अच्छे नंबर डालेंगे ला ही रहा हूँ, नहीं, अभी तो डालना भी नहीं चाहिए। रिटर्न में मैं अगर अच्छे नंबर ला रहा हूँ माय लॉर्ड, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस कि तो मैं आप वैसे ही आ मेंस जाएंगे, वैसे ही आ जाएंगे। सर वही तो हो रहा है। 42 जो आया है, 41 में यूआर देखिए सेलेक्ट हो रहा है, 42 में ओबीसी नहीं हो पा रहा है सर। तो क्या करें हम? सर मैं वही बोलना चाह रहा तो हूँ कि मतलब आपका therefore- कहना है कि चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अगर 42 नंबर पा रहा है तो उसको जनरल कैटेगरी में उठा के यस डाल दें? यस सॉरी नहीं करेंगे, दैट इज नहीं इंटरप्रिटेशन। करेंगे हम। यहाँ पे तो वैसा रूल भी नहीं है जो उनने बनाया सर एमपी इनका में कि हम जवाब आने दीजिए, सॉरी नहीं करेंगे तो फिर। My lords, they will select 1 out of 10 from each category. यस Now the category, the pooling of that category which they have worked out is that is supposedly there are X number of seats for a particular category. Into the ratio of 10, we will take these many. However, my lord, the scheme of this exam is, it is a merit cum reservation, my lord. First preference has to be given to the merit. The second leg of my submission, my lords, is that in that case, what they are virtually doing is they are limiting the claim of a meritorious student who might be from a reserved, unreserved category. they are not to limiting only- at to the first only number of initial stage. That can't be done what you are saying. But my lord, Reservation cannot be granted or provided to the reserved categories immediately after declaration of result of the preliminary examination. There is the next stage is the main examination. After declaration of result of main examination, both the marks obtained in preliminary and the main examination would be accumulated, and thereafter the final merit list will be prepared, and in that merit list, if a candidate of the scheduled tribe secures higher marks, he would be put in merit list of unreserved category. Grateful, my lord. But here the system, the scheme of exam is that in phase 1, whosoever does not qualify, they will be barred from taking skill 2 or phase 2 of the exam. Phase 2 of it, I will not be eligible. Only
1,757 candidates will be taking the second phase. 1:10. So cumulative They have percentage- to invite candidates for next phase only 10 times. There they are applying reservation. That's my argument. In Yes. that, when they are calling people, they themselves are applying the criteria of reservation, limiting my claim only to the number. उनका of तो seats. मिस्टर कोस्टा का तो ये बहस ही है. मिस्टर कोस्टा हैज आर्ग्यूड दैट अभी भी रिजर्वेशन दीजिए और रिजर्वेशन के हिसाब से जो टॉप किए हैं जिनके नंबर ज्यादा हैं उनको यूआर कैटेगरी में डालिए और आपका आर्गुमेंट कुछ और है. I followed his argument. I was in the before. तो आपके दोनों तो कॉन्फ्लिक्टिंग No, 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 आर्गुमेंट्स हो गए. You explain, Madam, briefly, give me 2 minutes. Why I'm saying this, they themselves have said 1/10 from each category. Yes. Now, the moment they are using the word category, they are limiting me only to the number of seats. Have you challenged the rules? Have you challenged the rules? My lords, we have No. not- Why? Saying, my lords, under When there is 226 when there is provision in the advertisement as well as in the rules to invite in ratio of 1:10, then they have followed the rules and the they have only advertisement followed- conditions. Why I'm saying under 226, my lords can very well read down the how 1:10 is to be applicable. Why, my lords, for a moment, my lords may appreciate. If I am from a reserved candidate, if I am a reserved candidate, what will happen to me? They are saying that only the number of seats that are there, that is 33%. If high, Your claim will only be to that. if not rec- under yes, yes, if recruitment agency deviates from rules or conditions of the advertisement, then certainly you have a case. But here, it is not your case that they have deviated from the rules or the any of the conditions of the advertisement. You are claiming something else, which is not provided either in rules or in the advertisement. For a moment, my lord, if I may explain myself, it is a merit based, first of all, it's a merit cum reservation. So therefore, whosoever is meritorious shall first be given preference is second. However, due to affirmative action, there will be चलिए, certain seats ठीक that है. they themselves are saying will be categorized as reserved seats. Now, when they ठीक है. formulated this to be my lords. I will not stay the recruitment process. I will provide some time to Mr. Surana to file reply, and any appointment made shall be subject to final outcome of these petitions. That's all, not more than it. Yes, please, Riju. And also one correction, my lords, because my lord had stated that cumulatively, whatever will be the score of first written test and then the skill test. Yes, yes. Then the applicable. However, the rules provide that the marks of written test will not. Four, be four, kept. read 4 of the rules. Show him. Well, their own No, examination no. process. Yes, देखिए उसको देखिए. I am disqualified. Go through the Yes, rules. yes, I have also annexed in my petition. Madam. Yes. I have also annexed, but the examination rule which they are saying if you do not qualify in phase 1, the selection will only be based on the marks scored by. a If you candidate in can't, phase 2. if you They can't, don't say yes, that, yes, my lord. you can't qualify the screening test, how you can be permitted to participate in the next phase? That's my class, that the thing that they have created in the screening test is unconstitutional. When they say 110 from each category, they cannot. Who have qualified? Who have qualified? If you have submitted your application, it doesn't mean you have become I'm very good also, my lord. entitled to participate in the examination, in the next phase examination, sorry. We have annexed, what has happened, I have secured 41 marks. There is a candidate from open category who has scored 37 marks. His name is there in the select list. I am not there. If they ये would तो have अब done, followed the mandate of Mr. constitution. Mr. Harshvardhan, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? Try to understand. अगर अभी से रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी SC, ST, OBC में अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं 45, 42, 41 जो भी उन्होंने सिक्योर किया है उनको जनरल कैटेगरी में अगर डाल देंगे तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? I agree with that, Manoj. But see, what the bifurcation they have done. आपका कहना एकदम सही है ऐसा नहीं है, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन है within limit of specified limit for SC, ST, OBC, if they have not invited candidates for next phase, then you have a case. My lord, अगर ये है, even though you have secured 100 out of 100, it doesn't mean that you will come within the phase of in general category to enter into second phase of examination. But then they should not have then mentioned this rule of applying one. एक दस्त लिखा हुआ है, it is specially. So now when they are interpreting category, they are limiting me only to either a. उन्होंने कहा yesterday a list was provided by Mr. Surana. उसमें हमने इस लिस्ट में देखिए
1787 की लिस्ट निकली थी, ये लिस्ट कितने की? 1788 की। वो उन्होंने बताया था कि हाँ। more than 10 times they have invited the candidates for second phase of examination. महिला आपने जो ये कहा ना जारी कीजिए, एक तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट कैटेगरी वाइज लिस्ट नहीं है। एक इन्होंने एक जो लिस्ट था उसके आगे लिख दिया, पहली बात। दूसरी बात सर, इलेक्शन P4 देखिए ना, उसमें देखिए, कितने कैंडिडेट हैं? अभी तो मिस्टर झा कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी सर, जितना हमने बोला उससे ज्यादा नहीं मैं- करेंगे। मैं- सर, रिक्रूटमेंट मेरे- प्रोसेस हम हाई कोर्ट का ठीक तो है, नहीं रोकेंगे। नहीं सर, मैं जो कैंडिडेट की जो ग्रीवेंसेस हैं वो आपके सामने रख हाँ देता करेंगे ना, देखेंगे, आई विल नहीं, एग्जामिन। हूं। नहीं, मैं सर सुन तो लीजिए सर, फिर नहीं अभी तो हमने बता दिया, सुन नहीं, लिया। सर अब लिस्ट मैं इन्हीं की लिस्ट ही में बता रहा हूँ जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं सुनेंगे हम। सर। ये जो लिस्ट जारी हुई थी सर, सुनिए तो, 1787 की लिस्ट थी, है ना, जिसको हमने चैलेंज किया। कल जो लिस्ट निकला है कितने का है आप देखिए, 1788 का लिस्ट निकला है। एक बढ़ गया ना, हाँ, तो आपको क्या तकलीफ हो गई इससे? इसलिए सर मतलब एक का नाम बढ़ गया तो आपको तकलीफ हो गई, उसी लिए हम इसको स्टे कर दें। नहीं, इसके अलावा और देखिए, ये रखे रहिए आप उसको, हमको मत नहीं देखो। ये सर इस देखिए ना, इसमें एक कैंडिडेट है सुमित कुमार पैकरा, है ना, ये एसटी में भरा है फॉर्म। सुमित कुमार पैकरा 37 नंबर पाया है, 37, उसको यूआर में रखें। उसको भाई करेक्ट करो उसको, कर लेंगे वो लोग, सुधार सर देंगे। सर नहीं तो सर आप देखिए ना, ये देखिए करेक्ट कर लेंगे भाई, गलती हो गई होगी, ह्यूमन तो सर ह्यूमन मिस्टेक है, तो नहीं हो ठीक है, सकता। तो सर हमारे मामले में भी तो कंसीडर करना चाहिए। करेंगे ना, सर करेंगे। एक लड़की है, ओबीसी की है, सी सिक्योर्ड 42 मार्क्स, हाँ वो नहीं हुआ उसका। नहीं हुआ। सर उसका कहना है कि रिजर्वेशन इज ए बेन आर दी बून, रिजर्वेशन उसके लिए अभिशाप हो गया है। अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी की नहीं रहती, वो महिला भी है, नंबर भी जाता है, फिर भी लिस्ट से बाहर है। ये कौन सा न्याय सर? और ऑनरेबल हाई कोर्ट जुडिशियल साइड के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी ज्यादा न्याय की उम्मीद करता है आदमी, ज्यादा न्याय की उम्मीद करता है। बता रहे हैं। इस कैटेगरी में अप्लाई करें, उसकी कैटेगरी में कंसीडर होगा। सर तो जजमेंट है That is not the. सर जनरल कैटेगरी में है तो जनरल कैटेगरी से सर, होगा, महिला- ST है तो एसटी कैटेगरी में ही होगा। हैं? आप Consider. यूआर में हो, यूआर में यूआर में? होगा, हाँ। एससी है एससी होगा, नहीं ठीक है सर, वो तो एसटी की है, उसको आपने एक कैंडिडेट को यूआर में रखा है, वो भी नंबर 37 पाया है। मैं भी रिजर्व कैटेगरी हूं, मैं 42 पाया हूं। सर इन्होंने जो विज्ञापन निकला है सर, रिजर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने और सिलेक्शन प्रोसेस को क्या कहा है? सिलेक्शन प्रोसेस हमको मत बताइए, हमको बताइए प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद भी अगर कोई होगा तो अगर किसी ने ज्यादा नंबर मिला है उसको यूआर में काउंट करेंगे, वो दिखाइए, उतना ही जजमेंट हमको दिखाइए। सर इन्होंने आप बाकी जो लिटरेचर है, लिटरेचर मत बताइए हमको, भाई- डायरेक्ट जजमेंट कोई दिखा दीजिए। सर इन्होंने कोई स्टेज में एक्सक्लूड करने का कोई प्रावधान नहीं है भाई इसमें सर, लिखा सर, है रिजर्वेशन तो 1:10 बुलाना है इनको, बोला, ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक, कैटेगरी वाइज। हाँ उसमें category अगर wise। कोई गलती हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल गलती है। इन्होंने 4 कैटेगरी किया है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, है ना। यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी नहीं है, यूआर का मतलब है ओपन कैटेगरी। यूआर का मतलब तो ओपन कैटेगरी है ना माय लॉर्ड, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। The open category is open to all and only condition for the candidates shown in the merit list, regardless of whether reservation benefit of either type is available to her or him. UR does not mean the general category. UR का मतलब है सर मेरिट की लिस्ट, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रखी रहिए। सर। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रूल गलत है, मेरे कहने के रूल का पालन नहीं हुआ है माय लॉर्ड। तो फिर आप जो एसटी, एससी, ओबीसी से भरे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर मान लीजिए माय लॉर्ड सर, कि जितने भी हैं सर, एसटी, एससी, ओबीसी के मैं- कैंडिडेट्स सर सब मेरिटोरियस हैं, बहुत होशियार हैं। सर जितने भी पोस्ट हैं माय लॉर्ड, जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं बचती, पूरे के पूरे यही चले जाते हैं, हाँ ठीक है। प्रिलिमिनरी में यही लोग हैं, जनरल का एक भी कैंडिडेट जो कट ऑफ मार्क्स है वो सिक्योर नहीं कर पाया, सर। तो पूरी की पूरी जो सीट्स हैं इन्हीं से फिलअप हो जाएंगी, ठीक है, कानून का आपके हिसाब से ना। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, नहीं, आप तो यही बोल रहे हैं, नहीं, तो मतलब मैं तो आप कानून के यूआर साथ में नहीं, ये सब के सब आ जाएंगे, जाएंगे। क्योंकि दे हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स देन अदर कैंडिडेट्स
ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, मेरिट तो उसमें से पूरे एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट्स यूआर में आ जाएंगे मेरिट क्योंकि उन्होंने ज्यादा नंबर लिए नंबर हैं। पाया सर भले वो फेज 1 एग्जाम हो, मेरिट स्क्रीनिंग एग्जाम हो, सर मेन एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ हो, सर तो भी कोई जरूरत नहीं है कि जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं उनको सेकेंड फेज में ले जाएं, क्योंकि दे कुड नॉट सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स। ये तो है पर कानून का प्रावधान नहीं, थोड़ा दुर्भाग्य आपका नहीं, नहीं, आपकी सर, बहस है, ये कानून का प्रावधान नहीं है, कानून का प्रावधान है कानून सुप्रीम का कोर्ट प्रावधान नहीं है, आपका बहस है ये। नहीं 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 सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ओपन वो कैटेगरी ठीक है ना, हम ओपन तो ऑल हाँ, तो हम इररिस्पेक्टिव बोल ऑफ तो द रहे हैं, कैटेगरी तो जब फाइनल निकलेगा मेरिट लिस्ट तो आप पे ऑल आ जाएंगे, अगर आप रहेंगे तो आप आएंगे, ये रहेंगे ये पर रहेंगे। रिजर्वेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द selection process a हाँ, selection process सिलेक्शन start from the रिक्रूटमेंट प्रोसेस publication ठीक of है, the advertisement ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, जो आपका पद है जिसके लिए जिस कैटेगरी पर से हैं, मैंने ये इसका देखिए ना ये एसटी जो है इसको यूआर में रखें वो हटा दीजिए, हटा देंगे, बोल दिए हैं। तो सर एक मेरा रिक्वेस्ट है मैं अब इसके बारे में आपका ऑनरेबल कोर्ट का डिस्कशन है हम भी नहीं चाहते कि भर्ती चल रही है और रुके इतना आई एम नॉट इन फेवर की स्टार हो जाए एक तो बहुत मुश्किल से इतने लोग बेरोजगार हैं विज्ञापन निकलता है भर्ती करते हैं ये तो सर डिपार्टमेंट जो गलतियां करती है जिसके कारण लोगों को फील होता है कि मैं ज्यादा नंबर पा के बाहर कैसे हो गया और कम नंबर पा के अंदर कैसे हो गया ये सर बस मिस्टर सर सुराना, ये लड़की मेरे पास आई तो बोली कि रिजर्वेशन होना मेरे लिए अपराध है क्या क्योंकि ज्यादा नंबर पाई है उसका महिला में भी रिजर्वेशन है उसका Yes, ओबीसी Mr. में भी रिजर्वेशन है सर तो कम से कम मेरा ये प्रेयर है सर एक मिनट, जस्ट मिनट सर हाँ, ठीक है। Yes, नहीं, मतलब साहब न्याय करने के लिए बैठा हमको पूरा उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशनली और एज पर लॉ रिजर्वेशन पे होना अपराध नहीं है बट राइट फॉर एवरीवन टू नहीं बी नहीं, ये नहीं बताइए कि जो इन्होंने जो बोला कि ज्यादा नंबर पा के जो रिजर्व रिजर्वेशन कैटेगरी हैं, दे सिक्योर्ड हायर मार्क्स, so the candidate lady who secured 42 marks, she is not in the merit list, Merit and she has not been permitted to participate in the next phase examination, whereas a candidate of UR category who secured 37 marks, he is in। सर then सबसे पहले एज पर एडवर्टाइजमेंट हमको आप इतना ही बताना है जी, जी। आपको कि प्री के बाद जो नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में जाएंगे जी वहां पे रिजर्वेशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट लेवल में सिलेक्शन पे अप्लाई होगा सिलेक्शन नहीं, एग्जाम पे। प्रिलिमिनरी एग्जाम तो मैं इसको रिप्लाई में इस पॉइंट को पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा पर जो क्वेरी है कि अगर नेक्स्ट लेवल में, अगर नेक्स्ट फेज एग्जाम में भी अगर रिजर्वेशन फॉलो करना है तब तो इनका कंटेंशन सही है, अगर नहीं होना है फॉलो, सर क्योंकि ये जो फर्स्ट फेज एग्जाम है ये इसके मिस्टर काले तो बता रहे थे कोई जजमेंट है, वो उसी कैटेगरी में क्योंकि अगर फॉर्म में कौन उन्हें सा जजमेंट है मिस्टर काले? ठीक है, इसको बताइए, कल बताइए आप, हाँ मैं कल बताइए, कल देख के करते नहीं हैं नहीं ठीक वी आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग द नहीं, ऐसा नहीं है, पर यह है कि सोचना तो हर एंगल से पड़ता है हर एंगल आपको। पर हर एंगल पर सर नहीं आपके न्याय पे हमको पूरा भरोसा हम तो बोलने नहीं स्टे दीजिए हम तो बोल रहे हैं कि ग्रीवेंस को समझ के जो भी हो सकता है हम ये प्रेयर करें कि सर हमको परमिट कर दिया जाए ज्यादा नंबर है आपके न्याय पे हमको पूरा भरोसा हम वी आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग कल बताइए मिस्टर काले, सर मिस्टर सुराना सर्च करिए इस पे, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम ये इशू आ रहा है, डिसाइड तो हुआ होगा। प्रिलिमिनरी प्रीलिमिनरी देखिए, फर्स्ट जहाँ पे 2 फेज में एग्जाम हो रहा जी है, वो जजमेंट मैंने दिया आपको मतलब उसी पॉइंट पे प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, जी तो प्री में जो क्वालिफाई किए तो उनकी जो लिस्ट बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी, या द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स they would be included in the list of UR कैटेगरी। अगर ऐसा UR में होगा तब तो दे आर राइट, अगर UR में नहीं होगा कैटेगरी वाइज ही चलेगा, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती तब इधर सही है, आप सही हैं, इतना इशू है इसमें, इसको कल बताइए। पैरा नंबर 41 जो 41 हाँ ये माइग्रेशन जो इशू है ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं माइग्रेशन फ्रॉम वन कैटेगरी टू अदर कैटेगरी। merit centric cannot be made available to other category candidates. The state of preliminary exams in which the comparative merit list of the candidates is not assessed. The migration therefore can be applied in the examination where comparative merit is assessed, which herein नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा नंबर 42 नहीं है, प्लेन है, आई एम सॉरी दे दीजिए उनके वाला।
Exactly what pointed out by my lords is in the para number 42. If right to migrate is permitted to be availed by reserved category candidate at the stage of result of preliminary examination, then that would violate the very foundation on which the concept of migration stands. If the argument of learned counsel for the petitioner is accepted, then an anomalous situation would arise when candidates who have not been subjected to any comparative assessment on merits are allowed to invoke the principle of migration, which is founded solely on merit. मिस्टर ये तो हाई कोर्ट का, इसको आप भी देख लीजिए. जी. It is against you. There is a Supreme Court Swami wherein Rajesh Kumar Daria has been. आप ना एक्सचेंज कर लीजिए जजमेंट और कल बताइएगा. Sir. This judgment considered all those judgments saying that issue before Indra Sahane was with respect to selection final list. तो नहीं, हमारे हिसाब से भी फाइनल लिस्ट में ही ठीक. सिलेक्शन में आएगा. बीच में तो अगर रिजर्वेशन देना शुरू करेंगे तो तो फिर final में it will be सर करना वो सर पर सर रिजर्व कैटेगरी के लोग जो मेरिट में भी ज्यादा तो पाए भाई आएंगे, वो उनका तो- तो फिक्स है कोटा, उनको तो उतना आना ही है. पर यूआर का मतलब सबके लिए परमिसिबल है ना. फाइनल में फाइनल सेलेक्ट लिस्ट जब बनेगी मेरिट लिस्ट, उस समय आप जंप कर सकते हैं. यू कैन माइग्रेट फ्रॉम योर कैटेगरी टू यूआर कैटेगरी, बट इंटरमीडिएट स्टेज But in that पर- case, it's पर- not पर- qualified in- पर हम तो जा ही नहीं पा रहे हैं सर. हम कहाँ से उसमें आएंगे? नहीं तो आप भाई नहीं सही- जा पा रहे हैं भाई- तो आपकी गलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं. अब गलती हो गई उसकी कि वो रिजर्वेशन में पैदा हो गई. नहीं उसका ऐसा नहीं ये है, कहना है ऐसा कि नहीं है. भाई वो- देखिए सर, एक सर, चीज वो- और बताते हैं. सर वो महिला भी है, यस यस जस्ट महिला भी है, रिजर्वेशन भी है, हाँ। नंबर भी ज्यादा है. हमारी बात समझिए, पायलट ये गलती नहीं है. हाँ. गलती नहीं है कि वो कैटेगरी में पैदा हुए, उनको राइट है कि क्विट करके एज ए जनरल कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकते हैं. कैसे उनका ये हो जाएगा. पर आज तक तो सर यूआर का मतलब ओपन है यूआर को ऊपर है, जरूरी नहीं है कि आप अपने. और मेरिट में भी है वो. इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट बेनिफिट ऑफ हाँ, योर unreserved, कैटेगरी. हाँ अनरिजर्व. हाँ ये तो नहीं वो काले साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. हाँ. आप अपने फॉर्म भर कैटेगरी का सकते हैं, बेनिफिट UR मत लीजिए, आप यूआर में है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे. तो वैसे अगर भी आप तो सर रिजर्वेशन को खत्म ही कर दिया जाए तो सबसे हम अच्छा हो नहीं- जाएगा. वो हमारे नहीं नहीं मैं पार्लियामेंट की बात बोलो. वो सर हम नहीं आप कह रिजर्वेशन दिए हैं तो रिजर्वेशन है, आपका राइट है. पड़ेगा सर. शुरू से मिल तो रहा है आपको. कहाँ मिल रहा है? जितनी सीट्स हैं आपके लिए रिजर्व, उसमें कोई अंदर नहीं आ सकता, वो आपके लिए ही है. सर नहीं सर ये सुप्रीम कोर्ट अभी कहा गया द हाई कोर्ट हैज राइटली ऑब्जर्व्ड अभी आप क्या कर रहे हैं ना, to reserve- यू आर इन्वेडिंग ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेज फ्रॉम योर कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी एंड दैट इज नॉट परमिसिबल. However, my lord, what they have done is they have limited my Ah. claim only to that much percentage Oh. of seats which are for that particular Yes, category. that's Rather than- correct. Rather than. That is correct course. That is नहीं, नहीं, correct नहीं, course. Category constitution, my lord, says नहीं, otherwise. If there are 40 seats for any category, then you can claim benefit of your reservation up to 40 seats only. If I am 40 meritorious, my lord. So, If I am If you are meritorious in the final merit list, then you may migrate from your category to your But category. my lord, there. In min- shortlisted beforehand by qualifying नहीं each होगा, नहीं category होगा. which is only limited to a certain number of persons. Yes, my lord. सर हमारे हिसाब से तो नहीं मिलेगा भाई. My lord's instructions may be called so far as the applicability of reservation in the written skill test. वो is concerned. मिस्टर सुराना That इसका may be- प्रिपरेशन करके इसको ठीक से देख लीजिए भाई. My lord. My lords, and with respect to the petition filed in supplementary list 1 of Mr. Pargania, my lord. Though this challenge is with respect to the AG3, the entire petition pertains We to have stenographer. We have corrected it. It was a clerical mistake. We have corrected. We have it. not It was received the corrected corrected copy. We had, because it वो was. provided in सप्लाई करेक्टेड कॉपी मिस्टर the- परगनी. Because This is- entire advertisement, everything is of stenographer. तो हो गया होगा मिस्टेक, वो कॉपी पेस्ट आजकल होते ही है. नहीं, ये आते हैं, annexure कोई भी petition stenographer करके कर लेके जाते हैं। लेंगे. At the request of the parties, post, May submit one correction. हाँ, Certificate is, item number 1, Rashid, हाँ. certificate, in which Rashid, the leave short, there's a regular P4, refreshment of that list, merit list. हाँ. And he has not been party to the. किसको नहीं बनाया पार्टी. No, merit list. not at all. 1788 को. नहीं, not- नहीं बना. जरूरी नहीं. नहीं. Honorable Court may kindly please to allow the वो- petition set aside the list. चलिए ठीक है ना, बाकी में तो सही है ना. अब ये set aside list हो जाती है, तो ये 1700 जो जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको अपॉर्चुनिटी फ्री तो है ही। हम देखते हैं उसके बारे में है, अगर उसको लिस्ट को सेट से किया जाता है तो नॉट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है Post these matters Sir. tomorrow. My lords.
वो समझ गए, सर, बस उतना सर, तो है ही सर, है। सब समझ गए, ठीक ठीक। अरे आप तो गए, हम इसमें मिस्टर जो सुरानंद जजमेंट दिया उसमें तो यही लिखा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो एक्सचेंज कर लीजिए सर, और सर। कल बताइए। मध्य प्रदेश में ये है कि वो रूल्स टू था आप इवन वो फॉर हायर 1D वाला रूल जो है उसको तो उन्होंने नहीं, और क्रैश कर दिया, specific पर अब- 4 फोर में वर्ड यूज हुआ सेलेक्टेड, 4 में जो माय लॉर्ड हैव पॉइंटेड आउट वर्ड यूज इज सेलेक्टेड। सेलेक्टेड, तो सिलेक्शन अभी तो हुआ ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन It is not a stage of selection. You have to wait for selection for some time. कैसे? चलिए टाइम 11:30 हो गया भाई। आर्टिकल 16(4) का जो रिजर्वेशन है वो कम्युनल रिजर्वेशन नहीं सर, वो मेरिटोरियस को तो जगह देना ही पड़ेगा। देखते हैं, not देखते common हैं, reservation. देखते हैं, देखते हैं मेरा- जहाँ। हाँ, तीनों को कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, मिस्टर हर्षवर्धन परगनिया, मिस्टर टी.के. झा एंड मिस्टर शोभित कोस्टा, एंड इधर मिस्टर सुराना, मिस्टर काले, मिस्टर मिंज एंड मिस्टर अविनाश सिंह।